हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी फॉर डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्जाम के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं। डी ट्रिपल एस बी में जो आपका टाइम होता है एग्जाम का, भाई 2 घंटे होता है दोस्तों। 2 घंटे में हमें 200 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। इस एग्जाम में सबसे जरूरी फैक्टर है भाई आपका टाइम मैनेजमेंट। जो भी कैंडिडेट, जो भी एस्पिरेंट्स अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, वे लोग इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो दोस्तों, आप अभी 15 दिन बचे हैं। आप प्रतिदिन सेट पेपर का प्रैक्टिस करें घर पर और 2 घंटे में 200 क्वेश्चन लगाने की पूरी कोशिश करें। अगर आप एग्जाम के पहले 10 से 15 प्रैक्टिस सेट लगा कर जाते हैं तो मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ आप एग्ज़ाम में अच्छे से टाइम मैनेज कर पाएंगे। तो इस बात को आप ज़रूर गौर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, इसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया है जिससे आप लोग सीरियस हो जाएं अगर आप इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1/4 0.25 मार्क्स कट जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, उन्हें आप बिल्कुल भी सॉल्व ना करें, उन्हें आप छोड़ दें। फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम होगा वह ऑनलाइन मोड में होगा, ये आपको पता ही होगा। और जो मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ वह ये है, अगर दोस्तों अभी तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो आप लोग ऑनलाइन मोड में, चाहे वो फ़ोन में या फिर आपके पास लैपटॉप हो या कंप्यूटर का सिस्टम हो, उस पर प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। उससे आपको टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। और अगर आप डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम में अच्छे से टाइम मैनेज कर गए तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट आते हैं उनके बारे में। दोस्तों, सेक्शन ए में आपके 100 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स के, जिसमें दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। सबसे पहला आपका रीजनिंग। दोस्तों, रीजनिंग हमारी लॉजिकल एंड कॉमन सेंस पर आधारित होता है दोस्तों। यह आपकी 20 मार्क्स की एग्ज़ाम में आती है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप एसएससी लेवल की किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर लें। अभी भी आप अगर इसमें प्रैक्टिस कर करके जाएंगे तो आप 20 में से दोस्तों 18 नंबर ईजिली गेन कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपका मैथमेटिक्स, गणित है जो आपकी। उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा दोस्तों, आप क्लास 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटीज़ है उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी गणित अच्छी है तो आप, मैं गारंटी देता हूँ, आप 20 में से दोस्तों 18 से 20 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, टफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप 10 से 12 नंबर लाने का जरूर प्रयास करें। फिर आता है दोस्तों आपका हिंदी। हिंदी पर मैंने इसलिए स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। यूपी टेट, सी टेट, सब में आपने हिंदी को पढ़ा है। ए भी 20 मार्क्स की आती है और यहाँ पे आपकी इंग्लिश भी 20 मार्क्स की आती है दोस्तों। इन दोनों में मैं आपको बताऊंगा 40 में से आपको 35 प्लस स्कोर करना ही है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत है और आपकी सीट्स कम है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, जब वैकेंसी कम आती है दोस्तों तो आपको मालूम होना चाहिए कि कट ऑफ एग्ज़ाम का बढ़ जाता है। तो कट ऑफ जब बढ़ेगा तो हमें भी अच्छा परफॉर्म करना ही करना है। हिंदी के लिए आपका मैंने बताया ही है कि लूसेंट की जो हिंदी की बुक्स है उसे आप रिवाइज करें। और इंग्लिश में आपको ग्रामर की बुक से रिवीजन करना है। सबसे पहले जो आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है दोस्तों। और साथ में कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चंस इसमें ज़रूर आते हैं, तो आप वोकेबलरी को पढ़ना ना भूलें। वोकेबलरी से आपको 3-4 क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। लास्ट में आता है आपका जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी आपका 20 मार्क्स का आता है। इसके लिए आप स्पीडी मैगजीन को रेफ़र कर सकते हैं और लास्ट 6 मंथ्स की आप करंट अफेयर्स पढ़ लें दोस्तों। आप पूरे 1 साल की नहीं पढ़ सकते, अगर टाइम नहीं है तो आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स पढ़ के एग्जाम में जरूर जाएं। सेक्शन ए में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करें। अब बात करते हैं दोस्तों हम सेक्शन बी की। सेक्शन बी भी आपका 100 नंबर का आता है। इसमें सबसे पहले, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वह पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। पोस्ट आपकी कौन सी है? आपकी पोस्ट है दोस्तों प्राइमरी लेवल की। जो प्राइमरी का टीचर होता है उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे सारे सब्जेक्ट्स आएँ। ठीक है दोस्तों, एक आपने कहावत सुनी होगी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जिसका मतलब होता है कि सारे सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर ना हो। मतलब हर सब्जेक्ट आपको थोड़ा थोड़ा आना चाहिए कि आप जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अच्छे से कन्विंस कर सकें, उन्हें अच्छे से समझा सकें। प्राइमरी स्तर पर टीचिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए 100 नंबर में जो क्वेश्चन है वह आपके शिक्षण शास्त्र से ही पूछे जाते हैं। इसमें क्या क्या आएगा आपका? इसमें सबसे पहले पेडागोजी पूछी जाएगी जो आपकी शिक्षण शास्त्र है। शिक्षण शास्त्र आप बीटीसी और डीएलएड की बुक से रिवाइज कर सकते हैं या फिर आप क्विक रिवीजन के लिए मेरे नोट्स भी दोस्तों परचेज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आपको पढ़ना है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, सीडीपी।
इसे भी आप BTC या DLED की बुक से पढ़ सकते हैं या मेरे नोट से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। फिर आएगा आपका शिक्षण शास्त्र, टीचिंग मेथोडोलॉजी, ये भी आप DLED की बुक्स या मेरे नोट्स से पढ़ सकते हैं। और सबसे लास्ट में आएगा सब्जेक्ट पेडागोजी। दोस्तों अगर आप DSSB का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका CTET क्लियर होगा। CTET में जो स्ट्रेटजी आपने अपनाई थी सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए, उसी से हमें की तैयारी करनी है। तो सब्जेक्ट पेडागोजी की तैयारी हमें अपने CTET के नोट से करनी है, जैसे आपने CTET एग्ज़ाम दिया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे लास्ट में हमें क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अपने घर पर 10 से 15 सेट पेपर ज़रूर लगाएं एग्ज़ाम के पहले। उससे आप टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि आपको दोस्तों 2 घंटे में 200 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिलता है, उससे कम समय मिलता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन्हें हमें छोड़ देना है। हमें अपना टाइम बचाना है हिंदी में, आपका जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनमें, और CDP में। इनमें अगर आपको आंसर्स आता है तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, अगर आंसर नहीं आता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप DSSB के जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। वहां आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा और व्हाट्सएप पर ही आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।